दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही है जिस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई की जा रही है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ, उसके बाद आप अपनी अपनी राय जरूर देना। ये जो बुजुर्ग माता है ये बिहार से है और पिछले दिनों ये सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मत्था टेकने गई थी। तो वहां जाने अनजाने में ये महिला अपने साथ बीड़ी ले गई, जिस चीज का कि वहां के सेवादारों को पता लग गया और उन्होंने इस महिला को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने इसकी पिटाई करी, वीडियो बनाई। वीडियो भी अकेले नहीं, इसके जो छोटे छोटे नाती पोते थे, इसकी लड़की थी, उनके सामने बनाई। ठीक है, हम भी मानते हैं कि इस महिला ने गुरु घर की मर्यादा तोड़ी, लेकिन क्या इसने जानबूझ के ऐसा किया? क्या इस चीज को टैकल करने का सिर्फ यही एक तरीका था? ये नहीं हो सकता था कि आप इसको बुला के एक वीडियो बनाते और लोगों को, दूसरों को भी संदेश देते जिनको कि मर्यादा का नहीं बताया कि भाई देखो, अगर आज तो इस महिला को बख्श रहे हैं, अगर आगे से किसी ने इस तरह की हरकत करी तो बख्शा नहीं जाएगा। वो चीज ज्यादा बढ़िया रहती। अब जो लोग हिंदू और सिख धर्म को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं, आपस में हमारा मतभेद बढ़वाना चाहते हैं, उन लोगों को मिल की जगह वो इस चीज के लिए पूरे सिख धर्म को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि अच्छे माड़े लोग हर धर्म में होते हैं, इस चीज के लिए पूरा सिख धर्म जिम्मेवार नहीं है, लेकिन उनका तो एजेंडा है, उनका तो काम है ये इस तरह की बातें करना। दूसरा, लोग कुछ सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि एक मुस्लिम लड़का इसी पवित्र स्वर्ण मंदिर के तालाब में कुल्ला कर रहा था, ऐसे उंगल दिखा रहा था, कुछ इशारे कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोग कह रहे कि ये दोगलापन क्यों? ये चीज भी भाइयों गलत है। या ये रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ इस लड़के की। और दूसरी मैं आपको एक वीडियो ये भी दिखाता हूँ, इसमें तो सारे लोग सिख धर्म के हैं जो दूसरे और गुरु घर के अंदर बैठे हैं। इनको तो मर्यादा का अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इन्होंने गुरु घर की मर्यादा तोड़ते हुए गुरु घर को जुए का अड्डा बना रखा है, यहाँ बैठ के सरेआम जुआ खेल रहे हैं। मर्यादा तोड़ने से बोलते हैं। उस महिला को तो नहीं पता था कि भाई ये मर्यादा है, क्योंकि भाई जहां तक बात है हिंदू धर्म की, जहां वो बेचारी पूजा पाठ करती है, मंदिर में जाती है, तो वहां तो लोग बीड़ी जर्दा सरेआम अपनी जेबों में कुछ भी लेके चले जाते हैं। और कुछ तो इस तरह के बड़े जो दारू पी के भी मंदिर में चले जाते हैं। तो उस चीज को, उस महिला को, बुजुर्ग को उस चीज का नहीं पता होगा, तो ये चीज भाई साहब बिल्कुल गलत हुई। लेकिन जो लोग इस चीज के लिए पूरे धर्म को ब्लेम कर रहे हैं वो चीज भी गलत है। पूरा धर्म इसके पीछे नहीं है, बहुत से सिख धर्म के जो भाई है, समझदार है, उन्होंने इस चीज की निंदा भी की है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। और इन सेवादार भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम इसकी उम्र ही देख लेते यार तुम। क्या ये जो जिन बच्चों के सामने तुमने इसको पीटा है, इनके दिमाग में क्या मैसेज गया होगा? ये क्या सोचेंगे आगे सिख धर्म के बारे में? और ये चीज पूरी दुनिया में प्रचलित है कि गुरु का सच्चा सिख ना तो कभी बच्चे पे हाथ उठाता, ना कभी बुजुर्ग महिला पे हाथ उठाता। ये चीज भाई आपने इस महिला के साथ गलत नहीं किया, अपने धर्म के साथ भी आपने गलत किया, आपने पूरे धर्म की बदनामी करी। तो इस चीजें नहीं होनी चाहिए। और भाई अब भी समझ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ दोनों धर्म के जितने भाई मेरी बात सुनते हो, सिख भी मेरे भाई है, हिंदू भी मेरे अपने, सिख भी मेरे अपने। ठीक है, हमारी जड़ें कहीं ना कहीं पीछे से एक ही है। तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि भी हाँ सिख पहले हिंदू थे नहीं थे, वो चीज वो अपने अपने मानने का तरीका, भाई कोई माने तो माने, ना माने ना माने, वो चीज अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपस में है ना ढंग से रहो। बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जो असली चीज है ना, जो असली हमारे मुद्दे हैं, जो असली हमारे को खतरा है, उस पर काम करने की जरूरत है। असली खतरा ये है कि पंजाब में इतनी बड़े लेवल पे जो कन्वर्जन हो रही है, जो ऐसा मशीनरी लगी हुई है हमारे बंदों को कन्वर्ट कर रही है, उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। जो ग्रूमिंग गैंग घूम रही है यूरोपियन कंट्री में या कनाडा अमेरिका में, जो छोटी छोटी इंदौर सिखों की बच्चियों को ग्रूम करते हैं, अभी आपने सबने देखा ना, पीछे से एक मामला आया था जिसमें कि एक 14-15 साल की बच्ची थी, और वो मले 34-35 साल का था। वो अपने वहां पे उस लड़की को डेली बुलाता था अपने फ्लैट पे, वहां 4-5 मलंग और थे जो गुड़िया के साथ गलत काम करते थे, जिसको कि कुछ भाइयों ने उसको वहां से मुक्ति दिलवाई, उसको वहां से छुटवाया पुलिस को साथ लेके। तो भाई इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ ध्यान दो, आपस में ऐसी चीजें मत करो। और इस चीज को भाई दो धर्मों का मसला मत बनाओ। कुछ लोगों ने चलो गलती की है, इस चीज को गलत तरह से जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बंदे भी गलत है, और जिन भाइयों ने कार्रवाई करी है वो चीज भी गलत है। यार सिख क्या इस चीज के लिए जाने जाते हैं? अरे वो तो दूसरों की बहन बेटियों की, बुजुर्गों के बच्चों की रक्षा करी है उन्होंने हमेशा ही। और तुम उस चीज को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हो।
एक महिला ठीक है, उसने जाने अनजाने में गलती कर दी, क्या तुक बढ़ता है भाई ऐसी पिटाई करने का? तो ये चीज गलत है भाई। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी अपनी राय जरूर देना, मर्यादा में रह के, साफ शब्दों में, गाली गलौज बकवासबाजी नहीं करनी।